मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किस तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं। Xi Jinping is going to go meet Narendra Modi. इनके चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए। तो इन सारी चीजों का असर तो पड़ता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? India move its thinking closer towards new ties with Russia and indeed with China if this action from the United States. यहाँ पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। कि चीन की भी ये जरूरत है, चीन की बड़ी ख्वाहिश है इस खित्ते में एक नया ब्लॉक बने। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। इस टैरिफ वार के समय पीएम मोदी का जापान और चीन का दौरा हुआ है। सबसे पहले 29 अगस्त को पीएम मोदी जापान गए, जहां उनका ग्रैंड वेलकम के बाद जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात हुआ। इसके बाद मोदी 30 अगस्त को चीन के लिए रवाना हो गए, जहां वे 31 और 1 तारीख को एससीओ समिट में भाग लेंगे। 2019 में हुए गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद मोदी का चीन का यह पहला दौरा है। इस दौरे पर पीएम मोदी का चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, जहां पर दोनों नेता मिलकर आपस में बिगड़ते हुए द्विपक्षीय संबंध को सुधारने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ ही चीन और भारत के बीच अनेक डील पर हस्ताक्षर होंगे। इससे पहले भारत द्वारा चीन पर लगाया गया डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा को भी भारत फिर से खोल दिया है। दुनिया के 2 बड़े जनसंख्या वाले देशों के नेता को एक साथ देखकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही मोदी का चीन में धमाकेदार एंट्री देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। तो चलिए देखते हैं कि मोदी का चीन दौरे को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। मिनिस्टर्स चाइना पहुंच चुके हैं। आपको अब क्या लग रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग जो है, ठीक है मानते हैं दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए, तियानजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है। बिकॉज कि देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली होके बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जैसे कह लीजिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है, ठीक है ना? तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को
रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क में, दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान आल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट, समथिंग बिग कुड बी देयर। क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए वाकई में। नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, या सब दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।